नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संविधान का राजनीतिक दर्शन। विद्यार्थियों, इस संविधान के राजनीतिक दर्शन के इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में, और जिसमें हम ये जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन बन गया। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने संविधान के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हमने पढ़ा था व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपके साथ लेकर आए हैं धर्मनिरपेक्षता। इसे राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हमने धर्मनिरपेक्षता को किन आधारों पर हमने इसे अपनाया है। विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामलों के रूप में स्वीकार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करता। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही रहा है। विद्यार्थियों, देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जो बताई गई है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करता है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य का जो धर्म होगा वह सिर्फ क्या होगा कि सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी को सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा। विद्यार्थियों, यहाँ हम धर्मनिरपेक्ष से मतलब क्या निकालते हैं, ये सबसे पहले हम बात कर लें धर्म की। धर्म क्या होता है? तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम धर्म को समझते हैं एक संप्रदाय के रूप में, कि लेकिन धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है नैतिकता। नैतिकता यानी मॉरलिटी, और इस मॉरलिटी को ना तो व्यक्ति छोड़ सकता है और ना ही उसे छोड़ना चाहिए, और ना ही राज्य उसे छोड़ सकता है, यानी ना ही राज्य को छोड़ना चाहिए। यहाँ पे जो धर्म की बात की गई है वो धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष की बात है। संविधान भी अपने संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान के अंतर्गत वह धर्मनिरपेक्ष शब्द का उच्चारण नहीं करता है, उसको अभिव्यक्त नहीं करता है, बल्कि पंथ निरपेक्ष को अभिव्यक्त करता है। विद्यार्थियों, पंथ और धर्म में बहुत ही गहरा अंतर है। पंथ का मतलब होता है किसी संप्रदाय विशेष से। तो भारत जो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, वह किसी संप्रदाय को बिलोंग नहीं करता है। उसके लिए सभी पंथ क्या है? समान है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है, जबकि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। धर्म का अर्थ होता है नैतिकता, और नैतिकता को राज्य कभी नहीं छोड़ सकता और ना ही उसे छोड़ना चाहिए। राज्य तो सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के आधार पर ही उसे कार्य करना होगा। तो हम यहाँ पे भली भांति समझ लें, क्योंकि हम अनेक पुस्तकों में धर्मनिरपेक्ष 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 शब्द बहुत पढ़ते हैं कि राज्य एक धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन राज्य कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है। विद्यार्थियों, इसको हम भली भांति हम कभी चर्चा भी करेंगे। तो हम यह हमेशा राज्य को धर्मनिरपेक्ष ही कहते हैं, जबकि राज्य क्या होता है? राज्य पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ यानी संप्रदाय, उसका संप्रदाय से यानी पंथ से कोई मतलब नहीं है। उसके समक्ष सभी संप्रदाय, सभी पंथ जो हैं समान दर्जा रखते हैं। यहाँ पे हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म जो है वो राज्य का निजी मामला, यानी कि उसका निजी स्वरूप है, वो निजी आधार पर ही वह कार्य करता है। और निजी आधार कैसा होगा? निजी आधार का मतलब ये होगा कि व्यक्ति जो है उसके साथ धर्म के आधार पर कार्य किया जाएगा, अर्थात नैतिकतापूर्ण कार्य किया जाएगा। क्योंकि राज्य जो है वो प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। वह किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता कि किसी को किसी प्रकार का आघात पहुंचे, किसी के साथ किसी प्रकार का उसको चोट पहुंचे या कष्ट हो। ये
ऐसा कैसा भी आचरण जो है राज्य नहीं करेगा। राज्य तो सिर्फ उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसके साथ आगे से आगे उसके साथ विकासात्मक कार्य, उसके साथ कल्याणकारी कार्य ही करेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसा कि इसमें बताया गया कि यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष ही रहा है, यानी पंथ निरपेक्ष ही रहा है। हाँ, यह भी एक मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से और भी पढ़ेंगे। और पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। धर्म के कौन से मामले? धर्म यानी पंथ के मामले, क्योंकि हमने यहाँ पे संविधान में पंथ शब्द जोड़ा है। तो पंथ यानी संप्रदाय और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दूर रहेंगे, यानी राज्य किसी प्रकार से किसी भी संप्रदाय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य के लिए आवश्यक है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, मतलब किसी भी पंथ के क्षेत्र में या संप्रदाय के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए यानी पंथ को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल नहीं दे। पंथ यानी संप्रदाय को क्या चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से राज्य की कार्यों में दखल न दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। अर्थात पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग अलग है, यानी सभी राज्य में रहने वाले जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं और राज्य, दोनों का अलग अलग अर्थ है और दोनों जो है एकदम किसी के कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा है। मतलब राज्य का उद्देश्य क्या है कि हर पंथ जो है इसमें हर पंथ का व्यक्ति जो है इसमें स्वतंत्र रहेगा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, उन पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तब क्या होगा? तब किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ना होगा, कैसे पूजा करनी होगी, कैसे प्रार्थना करनी होगी, व्यक्ति के पास इन सभी चीजों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। मतलब राज्य से हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी ऐसी धार्मिक स्वतंत्रताओं को वह सुरक्षित रखे। तो संविधान हमें क्या देता है? संविधान हमें यह प्रावधान देता है कि हम पूजा कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, ईश्वर की आराधना कैसे करें। संविधान ने हमें इसके लिए व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ रखा है, इसके लिए किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। यदि कोई संगठन या कोई संस्था हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाती है तो निश्चित रूप से राज्य हमारी उसमें रक्षा करेगा। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए आवश्यक है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। और संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे और न ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्य किसी प्रकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई धार्मिक संस्था या कोई संगठन जो है किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करती है तो निश्चित रूप से उस धार्मिक संस्था को वह प्रतिबंधित कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार से व्यक्ति को बाधित करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य जैसी संस्था जो है धार्मिक रूप से किसी के भी धर्म में या पंथ में अपने आप को
अपने आप को उनसे दूरी बनाए रखेगा और सम्मानजनक व्यवहार उनके साथ करेगा। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। इसमें क्या बात बताई गई है कि नागरिकों का भी यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म को आधार बना करके किसी भी प्रकार से राज्य के कार्यों में किसी भी प्रकार से उसमें व्यवधान पैदा ना करें। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था और इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था और माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। तो कुल मिलाकर के बात क्या समझ में आई हमें धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत? विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत हमें समझने का यह प्रयास करना चाहिए कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता को हम यहाँ पे पंथ निरपेक्षता के रूप में समझेंगे, क्योंकि राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, कोई संप्रदाय नहीं होगा। वह सभी प्रकार के संप्रदायों के लिए समान भाव रखेगा, समान भावना रखेगा। धर्म तो हर एक राज्य का होता है, धर्म हर एक व्यक्ति का होता है। क्यों? क्योंकि वह धर्म से परे होकर के किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म के अंतर्गत आते हैं नैतिकता, आचरण यानी कि व्यवहार। अगर वह अपने इस आचरण और व्यवहार को से ही निरपेक्ष हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वह कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब वह हमारे ऊपर किसी प्रकार से निरंकुश भी हो सकता है। इसलिए धर्म तो बना रहता है, लेकिन पंथ की यहाँ पे हम बात करें, पंथ निरपेक्ष है हमारा राज्य, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे जितनी भी बात धर्मनिरपेक्ष की गई है, आप उसको संशोधित कर करके पंथ निरपेक्ष आप कर लें, क्योंकि हमारा राज्य सेकुलरिज्म है, ना कि धर्मनिरपेक्ष हमें धार्मिक रूप से यानी हमें धार्मिक आचरण करने से प्रतिबद्ध करता है। और हमारा धार्मिक आचरण क्या है? नैतिकता है ना, सभी को साथ लेने का, सद्भावना है ना, भाईचारा और सहनशीलता, ये हमारे धार्मिक आचरण है। तो इसको हमें तो हमेशा ही अपनाना होगा। साथ में हम बात करते हैं कि हमारा राज्य का अपना कोई संप्रदाय नहीं है, सभी संप्रदाय को समान महत्व देगा और किसी भी संप्रदाय के किसी भी अध्यात्म में जैसे कि ईश्वर को कैसे पूजना है, कैसे उसकी आराधना करनी है, कैसा बैठना है, कैसे क्या करना है, इन सब में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई धार्मिक संगठन या धार्मिक संस्था अगर किसी इस प्रकार का कोई उन्माद करती है या कोई इस प्रकार का किसी व्यक्ति के इन अधिकारों पर कोई नियंत्रण रखती, तो राज्य उसमें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अंत में यही बात बताई गई कि राज्य को इन सभी के साथ, इन सभी पंथों या इन सभी संप्रदायों के साथ अपने आप को एक सम्मानजनक दूरी के आधार पर तैयार करके रखना होगा इनमें, जिससे कि इनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाए। हर एक व्यक्ति अपने पंथ को अपनाने के लिए, अपने संप्रदाय को बनाने के लिए उसी प्रकार से स्वतंत्र है जिस प्रकार से वह राज्य स्वतंत्र है। कोई भी पंथ या संप्रदाय अपनी भावना के आधार पर, अपने संप्रदाय के आधार पर राज्य के कार्यों में भी व्यवधान नहीं डाले। इन दोनों का तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, इस कार्टून में क्या बताया गया है, व्यंग क्या किया गया है कि क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत पाठ्यक्रम पढ़ाने की शुरुआत हो गई है? क्या हमें राजनीतिक सिद्धांत का पाठ्यक्रम पढ़ाने की शुरुआत हो गई? कहने का मतलब है कि जो हमें राजनीतिक सिद्धांत हम दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे, तो इसमें यह व्यंग किया गया है कि इसमें जो सिद्धांत इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जो आदर्श हम इसके अंदर दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये हमें अभी इस लास्ट वाले अध्याय से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, समझाना शुरू कर दिया है? ऐसा व्यंग इसमें एक बच्ची कर रही है। अब आप विद्यार्थियों आप देख सकते हैं भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता नहीं, क्या पंथ निरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया और संविधान निर्माता पंथ निरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुआ और इसके दो अलग अलग
कारण है। धार्मिक समूहों के अधिकार यानी पंथ समूहों के अधिकार, संप्रदाय के अलग अलग अधिकार। पहली बात, जैसा कि बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। ठीक है, मतलब विभिन्न समुदायों के बीच जो बराबरी का रिश्ता है वो उतना ही जरूरी जितना कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी का रिश्ता। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक का दूसरे पर प्रभुत्व न हो तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का भी अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता से होता है। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ क्या समझा? हर एक समुदाय जो है उसी प्रकार से स्वतंत्र है जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म को यानी अपने पंथ को बचाने के लिए, अपने पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने पंथ की शिक्षा पद्धति को बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है। और इसी प्रकार से उन दोनों समुदायों के बीच में एक अन्य समुदाय यानी एक अन्य पंथ समुदाय और एक दूसरा अन्य पंथ समुदाय, दोनों के बीच में जो बराबरी का संबंध है वो एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व का नहीं होगा। उन दोनों में सिर्फ कैसा संबंध रहेगा? आत्मसम्मान का और आजादी का भाव जो है उसमें भरा रहेगा। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरी बात विद्यार्थियों ये है कि धर्म और राज्य यानी पंथ और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करता है। मतलब हर एक पंथ में, हर एक समुदाय में क्या रिवाज है? छुआछूत का व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कोई भी पंथ या कोई भी संप्रदाय जो है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित धर्म के मामले में यानी धर्म का हवाला देकर के उसे उसके आत्मसम्मान से वंचित नहीं कर सकता है, उसकी गरिमा से वंचित नहीं कर सकता है। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अगर ये संप्रदाय या ये पंथ जो है अपने संप्रदाय के व्यक्तियों के साथ यदि उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य को हस्तक्षेप करना होगा और राज्य के हस्तक्षेप के बिना यह सब चीजें खत्म नहीं हो सकती थी। इसलिए राज्य को धर्म के अंदरूनी यानी पंथ के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप भी करना पड़ा। और जिसमें हम कह सकते हैं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, ये सब बातों को हम बात कर सकते हैं। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। ऐसे में क्या होगा? राज्य जो होगा, जो धार्मिक उन्माद हो गए, जो पंथ के उन्माद हो गए, संप्रदाय के जो उन्माद होते हैं, झगड़े होते हैं, उनमें राज्य हस्तक्षेप करके उचित समाधान भी निकाल सकता है। ठीक है, समझ में आया बात? उसके बाद देखो, मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है, बाधा भी पहुंचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं बल्कि राज्य के धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। मतलब राज्य धर्म से दूर रहेगा, पंथ से दूर रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा? सिर्फ सिद्धांतगत रहेगा। यदि वह धर्म या ये पंथ किसी भी प्रकार से उन्माद करता है या किसी व्यक्ति का शोषण करता है या उस धार्मिक भावना के आधार पर उस व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो निश्चित रूप से राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप करेगा। ये एक जटिल विचार है, बहुत ही ये जो विचार है जटिल इसलिए है क्योंकि काफी असमंजसता है इसमें कि किस में करेगा किस में नहीं करेगा हस्तक्षेप। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। जब उसको अवसर मिले, यानी कि जब किसी धर्म के आधार पर किसी का उत्पीड़न हो रहा है या किसी की उपेक्षा हो रही है, तभी वह हस्तक्षेप करेगा। ऐसे मामलों में दखल देने से और अथवा क्या होगा?
या तो हस्तक्षेप करेगा या उससे बचा रहेगा, दूरी बनाए रखेगा। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, दोनों बातें आ गई, हस्तक्षेप भी कर सकता है और हस्तक्षेप नहीं भी कर सकता है। हस्तक्षेप कब करेगा? जब उस धार्मिक भावना के आधार पर या उस रीति या उस रूढ़िवादिता के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है ना, और यदि नहीं किया जा रहा है तो अपने आप को दूर रखेगा। लेकिन ये दोनों बातें किस पर निर्भर करेंगी कि तब निर्भर उस बात पे निर्भर करेंगी कि इन दोनों के अंतर्गत स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता रहे। समझ में आई बात कि स्वतंत्रता भी बनी रहेगी, समता भी बनी रहेगी, सामाजिक न्याय भी बना रहेगा। ठीक है, दोनों ही तरह से वह कार्य करेगा। अब देखो इस कार्टून में क्या कहा गया है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार धर्म के मामलों का राज्य नियमन कर सकता है या नहीं, इसके बिना कोई धार्मिक सुधार नहीं हो सकता। समझ में बात, इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि इसमें यह व्यंग किया गया है कि धार्मिक जो सुधार की बात है, यह धार्मिक उन्माद की जो बात है कि वो उसमें उन्माद में कब सुधार आएगा, जब राज्य नियमन करेगा, राज्य नियम बनाएगा तभी हो सकता है। तो वह नियम क्यों नहीं बना देता है पहले से ही? तो ऐसा व्यंग किया गया है इसके अंतर्गत। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत दोनों बातें कही गई हैं कि जब कोई संप्रदाय किसी भी प्रकार से अपने धार्मिक मामलों के आधार पर किसी को उत्पीड़ित करता है, शोषित करता है, तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप करेगा तो स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। और कोई धार्मिक उन्माद नहीं होता है या संप्रदाय के द्वारा किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, तो धार्मिक भावनाएं, संप्रदाय की भावनाएं बनी रहेंगी, तभी स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय बढ़ता रहेगा। दोनों ही परिस्थितियां इसमें बिल्कुल सही बैठती हैं। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया, और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। समझ में आया विद्यार्थियों? हमारे संविधान की उपलब्धियां क्या बताई गई हैं इसमें? पहली बात तो क्या, हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर, एक रूप देकर के उसे मजबूत किया। उदारवादी व्यक्तिवाद का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्चता प्रदान करना। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन जो है उसका सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। तो इसीलिए हमारा सामुदायिक जीवन मूल्य जो व्यक्ति की स्वायत्तता को और स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है, तो इसीलिए हमने क्या स्थापित किया? उदारवादी व्यक्तिवाद, जिसमें संविधान क्या करेगा? संविधान व्यक्ति की सर्वोच्चता को सर्वोपरि रखेगा। दूसरी बात क्या आती है? हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या है कि हमारे सामाजिक न्याय का सिद्धांत का स्वरूप क्या है कि हमारे समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग का हो, वह क्या रहेगा? वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो सर्वोपरि रहेगी। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना, जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है, क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हो चुकी थी, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। मतलब 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद अब ये प्रारंभ हो चुकी थी, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही, इससे पहले ही इसे अपना लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 में हुई थी, लेकिन हमने उससे पहले ही अपना लिया था। क्या?
कि जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना, हम किसी भी प्रकार से किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सभी हमारे लिए क्या होंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर सभी जो है वो समान होंगे। सामाजिक न्याय के आधार पर सभी समान होंगे, सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो तीसरी बात क्या आती है इसमें, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से ही तैयार थे, जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई। क्या मतलब हुआ इसका, कि विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, ग्रुप राइट्स, सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति ये प्रदान किए। और इससे क्या पता चला कि संविधान निर्माता इस चुनौती को पहले से ही निपटने के लिए तैयार थे, जिसे आज बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है, कि हम इस बहुसंस्कृतिवाद के झगड़ों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थे। और हमने क्या दे दिया, मतलब संविधान ने हमें क्या दे दिया, सांस्कृतिक विशिष्टता का अधिकार दे दिया, कि सभी को, सभी जाति के लोगों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार दिया जाता है। ये संविधान ने हमें पहले ही तो इस प्रकार से क्या हुआ विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने बहुसंस्कृतिवाद की इस विशिष्टता को सबसे पहले ही हमने स्वीकार कर लिया, जबकि पश्चिमी राष्ट्रों ने ये बहुत बाद में इसको स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन सभी बातों को, इन सभी विषयों को भली भांति रूप से पहले से ही स्वीकार कर लिया, जिसमें हमने उदारवादी व्यक्तिवाद की पृष्ठभूमि को मजबूत बनाया, जिसमें व्यक्ति के जीवन मूल्यों को सहायता देना, उनकी स्वतंत्रता देना, ये हमारे लिए जो महत्वपूर्ण था। फिर दूसरी बात उसमें ये बताई गई, सकारात्मक कार्य योजना की बात बताई गई, जो संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होती है। इसको भी हमने जब अमेरिका ने 1964 में अपनाया, हमने 2 दशक पहले ही इसको अपना लिया। इसी प्रकार से तीसरी बात जो बताई गई इसमें कि बहुसंस्कृतिवाद की, जो हमारा भारत राष्ट्र जो है बहुसंस्कृतिवादी है, इनके तनावों और झगड़ों से को खत्म करने के लिए हमने समूहगत अधिकार दे दिए, कि सभी को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, उसको विशिष्टता प्रदान करने का अधिकार है। तो इस आधार पर विद्यार्थियों हमने ये समझा कि संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है वो धर्मनिरपेक्षता, जिसको कि हम पंथ निरपेक्षता, संविधान की भाषा में यदि हम बोलें तो पंथ निरपेक्षता में हमने भली भांति इसको समझा। तो मैं उम्मीद करती हूं आपसे कि राजनीतिक दर्शन के इस आयाम को, धर्मनिरपेक्षता को आपने भली भांति, यानी पंथ निरपेक्षता को आपने भली भांति समझने का प्रयास किया होगा, और स्पष्ट रूप से आप इसमें संशोधन अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, क्योंकि पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय, ठीक है, और धर्म का अर्थ होता है नैतिकता और हमारा आचरण, ठीक है। तो आचरण को हम कभी, हमारे नैतिक आचरण को हम कभी हम उससे निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। पंथों से हम निरपेक्ष हो सकते हैं, पंथों से राज्य निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्म से वह कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। नैतिक आचरण उसे सदैव ही बनाए रखना होगा, हर एक संप्रदाय के लिए, हर एक पंथ के लिए। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी वीडियोस आप बराबर से आप देख रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। विद्यार्थियों यह सभी वीडियोस आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उत्तम रहेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर होंगे, और इसमें आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों हम राजनीतिक दर्शन का सार्वभौमिक मताधिकार का आयाम लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।